हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक ये मैटर नहीं करता, हाउ टू सेलेक्ट बेटर स्टॉक ये मैटर करता है। तो आज इस टॉपिक में हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाएंगे। ओके, लॉन्ग टर्म करना मतलब स्टॉक्स को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना, नॉट एन इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, नॉट ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। ओके, तो देखेंगे क्या करना है आज इस टॉपिक में, हाउ टू सेलेक्ट अ better stock, better stock, okay, not a bad stock, a better stock, underline that, okay। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हें आसानी होगी, किससे कि ढूंढने में आसानी होगी कि स्टॉक्स कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है और कितना डिमांडेड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने से पहले पहले उसका बिजनेस समझो अलोन। ओके, सॉरी, ये वाला स्टॉक्स है, ए वाला स्टॉक्स है, ब्लू वाला स्पेसिफिक एक्स वाई जी स्टॉक्स है। कौन सा है? एक्स वाई जी। तो हमें क्या करना है, सुनो, हमें क्या देखना है इसको, स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब ये कंपनी क्या करती है बिजनेस में, समझो एआई रिलेटेड है, ओके, या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, तो इसका बिजनेस पहले जान लो। ओके, सेलेक्ट करने में छन्नी रहती है ना चाय की, उससे छन्नी छन्नी करके पूरा जो लास्ट को जो अच्छा मिलेगा बेटर, उसे ही स्टॉक्स को प्रिपेयर करना इन्वेस्टिंग के लिए, वैसा ही छन्नी जैसा छानना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक से क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, आई थिंक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, एक्स वाई कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसका फ्यूचर क्या है? ओके, पहला बिजनेस मॉडल यही जानना चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कितना ये रेवेन्यू, कितना एबिटा, कितना डेप्थ है, वो सब जानना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट यही आता है, बिजनेस मॉडल जानो पहले। ओके, बिजनेस मॉडल जानो क्या एक्चुअली ये बिजनेस कैसा कर रही है, कौन से देश में फैल चुकी है, कैसा उसका पहले का पास्ट टाइम रह चुका है और फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसके रिलेटेड पॉलिसीज है क्या नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और पॉलिसी है तो कैसे पॉलिसीज है, बैड पॉलिसीज है या गुड पॉलिसीज है, और इनको कितना फायदा होगा, इनको कितना नुकसान होगा, ये सब जानना चाहिए। फिजिकली कितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, कितने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, कितने इंटरनेशनली है, कितने नेशनली है, कितने डोमेस्टिक है, कितने कितने एम्प्लॉयज है, ये भी क्या करना चाहिए, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, किसके लिए, एक्सवाईजी कंपनी के लिए। ये होता है बिजनेस मॉडल जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टॉक्स, अब तुम्हें इन्वेस्ट करना है, अभी तुम ब्रोकर पे आए, क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल जानो बस। सेक्टर कौन सा है, फार्मा सेक्टर है, एटो सेक्टर है, एआई सेक्टर, मतलब फार्मा कौन सा भी सेक्टर, एग्रो सेक्टर है, उसके हिसाब से पूरा देखो। ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जानना सीख लिए। अभी सेकंड टाइम क्या करना चाहिए, ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल जाने। सेकंड क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज स्ट्रांग है बट रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है, फायदा नहीं है, भले ही अच्छी कंपनी है बट रेवेन्यू आने से ही अच्छी कंपनी बनती है, ये याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू देखो, बाद सेकंड ऑफ ऑल। ओके, रेवेन्यू देखो कितना आ रहा है, कितना नहीं है, कितना परसेंटेज है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू देखना, रेवेन्यू अच्छा है, अच्छा खासा है तो अप्रूवल करना सेकंड स्टार में। फर्स्ट स्टार तो ये हो गया, सेकंड स्टार में अप्रूव करना, बाद में चेक करना, थर्ड स्टेप दैट इज वेरी पावरफुल, मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, रेवेन्यू आता है बट प्रॉफिट नहीं आता किसी किसी को, तो यही है चेक। पहले क्या करो, थर्ड थर्ड जो स्टेप है, प्रॉफिट, किसी कंपनी के प्रॉफिट। ओके, XYZ कंपनी का प्रॉफिट चेक करो, अच्छा ठीक है, प्रॉफिट इज गुड, प्रॉफिट इज बेटर, देन यू कैन गो विथ फोर्थ ऑप्शन। ओके, बट प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो वहां से निकल जाओ, वहां से वो छोड़ दो, ब्लैकलिस्ट करो, दूसरा स्टॉक चूज हो, मतलब दूसरा स्टॉक चूज करो। ओके, उस इसमें बिजनेस अच्छा मॉडल नहीं है तो इधर ही इस कंपनी का क्या होगा, खेल खलास, दूसरा कंपनी को
क्या करो, एनालिसिस करो। अगर एनालिसिस करते करते चेक प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट प्लस में है, तो ही क्या करो, फोर्थ पॉइंट पे आओ जो मैं बताऊंगा। ओके, अदरवाइज तुम क्या करना, इसको छोड़ना और दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, और एक फोर्थ पॉइंट जो है, सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आरओई। आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब तुम्हारे शेयर के पीछे कितना, तुम कितना लगा रहे हो पैसे, और कितना तुम्हें, कितने पैसों के लिए लगा रहे हो, मतलब 100 रुपए लगा रहे हो, कितना प्रॉफिट के लिए लगा रहे हो, ये भी जानना जरूरी है। और कितना रिटर्न आ रहा है, रिटर्न अच्छा आ रहा है, कंपनी का फ्यूचर में अच्छा होगा, और पास्ट में बेहतरीन रिटर्न है, कंसिस्टेंट रिटर्न है, ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। ओके, तो क्या करो, अप्रूवल करो, किसके लिए, फिफ्थ स्टेज के लिए। आरओआई, आरओई बहुत महत्वपूर्ण है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब तुम्हारे शेयर्स पे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना कितना अच्छा होता है तुम्हारा, मतलब जो पहले इन्वेस्ट किए है ना, कंपनी, जो कंपनी का समझो, ये कंपनी में बोला तुम्हें, ये वाला कंपनी है, तो इसमें इसके बिजनेस पे कितना रिटर्न है, पहले तुम जाके बहुत मैं बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ब्रोकरेज पे देखो, ब्रोकर में सब डिटेल आती है स्टॉक की। उसके ये भी नहीं हुआ तो तुम क्या करना, टिकट टिकट टेप। ओके, ऐसे कुछ ये बहुत बड़ी अच्छी खासी वेबसाइट है, नहीं तो तुम एनएससी और बीएससी के ओरिजिनल पोर्टल पे जाके तुम देख सकते हो उसकी हिस्ट्री, पूरा एग्रीमेंट से लेकर लॉस प्रॉफिट सब उसमें काला चिट्टा मिलता है। ओके, दैट इज अ फंडामेंटल बोलते हैं उसको। ओके, फंडामेंटल चेक करना चाहिए। ओके, टिकट चेप में, टिकट टिकट टेप में सब मिलता है, मतलब पूरा चुन 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 के। बट एक बात बोलूं, इस पे डिपेंड मत रहो, तुम खुद, अगर तुम्हें फंडामेंटल आती है, एनालिसिस आती है, तो तुम खुद क्या करो, स्टॉक को सेलेक्ट करना सीखो। ये तो कोई भी करता है भाई, न्यू भी करता है, तुम बिगिनर्स हो ठीक है, बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बड़ी खेल खेलनी है तो तुम खुद सीखना पड़ेगा। ओके, यह रहा। तो आरओआई अच्छा हुआ तो ही इसको क्या करो, फिफ्थ, जो फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूँ उसमें चेकअप करो, अदरवाइज तो कुछ छोड़ दो। ओके, तो अभी क्या है, मैं अभी मेंशन आउट किया, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें सीखना चाहिए, वही है। ओके, फंडामेंटल यही होता है ना, बिजनेस मॉडल जानना, उसका रेवेन्यू जानना, प्रॉफिट जानना, आरओई जानना, हाँ, यही होता है फंडामेंटल। तो वही पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। ये ये तो चीजें है ना, मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ, परसों के दिन में फंडामेंटल और कल के दिन में टेक्निकल में बताया हूँ, ये जाके वीडियो देखो क्या रहता है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ये नहीं रहा तो तुम क्या, अंधे को खन्ना दे रहे जैसा होता है, मतलब कुछ नहीं यार, लगा 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 नहीं, दैट्स गैम्बलिंग बनता है। अगर तुम स्टॉक्स को फंडामेंटली टेक्निकली नहीं देखोगे तो ये क्या बनता है, गैम्बलिंग। तुम किसी यूट्यूबर का, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले सकते हो, बट जो सेबी रजिस्टर्ड है। अदरवाइज किसी भी यूट्यूबर का मेरा भी एडवाइस मत लो, मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूँ, बट मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ पर्पज के लिए, किसी के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, पहले क्या करना सुनो, अभी रिविजन करेंगे। ओके, XYZ स्टॉक्स है, उसका पहले क्या करना, बिजनेस मॉडल देखना, ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू कितना है देखना, उसके बाद प्रॉफिट कितना है देखना, उसके बाद आरओई कितना है देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद सब छोड़ने के बाद फंडामेंटली और टेक्निकली, मतलब रियल डेप्थ में घुस जाना, टेक्निकली कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे वैल्यू दे रहे हैं, कुछ पंप एंड डंप तो इशू नहीं है इसमें, ना कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ये सब जानना चाहिए। बाद में फंडामेंटल्स में सब, ये तो ऊपर का जो फंडामेंटल में ही आता है, टेक्निकल एनालिसिस में से बस कैंडल्स वर्क करते कैसे करते हैं, चार्ट कैसा पैटर्न को बनाता है, कैसा उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस करता है। ओके, ये डिपेंड होता है। तो ठीक है, अगर सुनो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो अच्छे खासा एजुकेशन चाहिए। ओके, और एजुकेशन खुद सीखो, मैं बोलता हूँ ठीक है। ऐसे बड़े बड़े जो बेहतरीन जो वेबसाइट्स है, अच्छा खासा है वो, मतलब सब यूज करते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि यार निर्भर, मतलब खुद कुछ तो करना चाहिए। अगर तुम सच में तुम्हारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुम क्या करो, खुद खुद जाके ये 4-5 चीज मैं बताया हूँ, उसको नोट आउट करके उसको
छन्नी में जैसे छानते हैं ना, तो ये वैसे स्टॉक्स को छानो और इन्वेस्ट करो। और मैं बोलता हूँ एक ही स्टॉक्स में मत लगाओ। तुम्हारा जो समझो 1 लाख 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख एक ही स्टॉक में मत लगाओ, बास्केट बनाओ। क्यों? 1 लाख रुपए तो 5 स्टॉक्स के बास्केट बनाओ, 5 स्टॉक्स। कैसे? ऐसा वो पूरा प्रोसेस फॉलो अप करके 5 स्टॉक्स बनाओ, उसका एक बास्केट बनाओ। तो एक बात बोलूं, वन शेयर, वन मनी इन वन शेयर इज नॉट अ बिग big profit. It is a bullish. It is a foolish thing ever. But one basket and having a 5 shares, it is the best and it is a wealth creation idea. Okay, याद रखो। मतलब एक लॉस हो गया तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब पूरा एक लेवल पे मैच आउट हो जाएगा। लॉस प्रॉफिट ज्यादा दिख के नहीं आएगा, मतलब ज्यादा लॉस दिख के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझो ये स्पेसिफिक है, ये माइनस में गया तो ये साला प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में गया तो ये 22 प्लस, मतलब दोबारा प्लस में आ जाएगा। ऐसा है वो, ये होके एक क्या बनाता है एनालिसिस, एक सिंपल एक लाइन बनाती है जिसमें प्रॉफिट भी नहीं होता, प्रॉफिट अच्छा होता है बट लॉस दिखता नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसका लॉस ये मैच आउट करता है। याद रखो। ओके, तो क्या करना, 5 ऐसे 20 20 20 20 हजार के एक 5 बास्केट बनाना सीखो, एक शेयर में मत डालो। ओके, ठीक है, ये हो गया बात। मुझे लगता है ये अच्छा तुम फोकस करोगे तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ में, तुम्हारे स्टॉक सिलेक्शन में। ये यूज करने के बाद तुम्हें अच्छा एक 95% मैं बोलूंगा अच्छा रिटर्न आने की चांसेस है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कल तड़कते भड़कते वीडियो को लेके। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।